और रोई रोई के हाल सभी बाबुल को समझाए। अरे कुआते नहीं ने काढ़ो और चारों दिस दरमियान भूप को हैरो संकाड़ो। अरे के दिल में इन्हें बसाऊंगी और हर दरिया से साजन को सेवा में लाऊंगी। अपने पिता को बुला करके देवयानी ने कहा कि पिताजी ये वही महाराज है जिन्होंने कुआं से बाहर निकाला था। मैंने तभी से दिल का देवता मान लिया और इनसे शादी करना चाहती हूँ। तो शुक्राचार्य ने कहा कि बेटी जिसमें हमारी बेटी को खुशी हो वो हमें स्वीकार है। और महाराज अयाति भी बहुत अच्छे राजा हैं। अयाति से कहा कि राजन अगर हमारी बेटी की इच्छा है तो आप हमारी बेटी से शादी करो। तो इलाहाबाद राजा पहुंचे हैं, बारात को लेकर के आए हैं। वो देवयानी से शादी हुई और दासी बनकर चली है वो राजा की लड़की शर्मिष्ठा। और जब दासी बनकर चली है ना तो चलते समय शुक्राचार्य ब्राह्मण ने एक बात कही है। क्या? कि शुक्र ने विदा के समय कहा राजन इसका विश्वास। पत्नी व्रत में कायम रहियो और दासी संग भोग विलास। के समय शुक्राचार्य ने कहा कि महाराज मेरी बिटिया तुम्हारी पत्नी बन के जा रही है और राजा की लड़की तो दासी बन के जा रही है। हमारी बिटिया के अलावा सपने में हूँ जो दासी ना है ना जाते गलत निगाह ना हो जाए सपने में। तो भक्तों विदा किया है दोनों को लेकर के महाराज अयाति पहुंचे। अलग अलग महलों में दोनों को कर दिया परिचय जी। तो सबसे पहले जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया थी देवयानी जाके द्वारा 2 बच्चे पैदा हुए, यदु और तुर्बुस। यदु और तुर्बुस, लेकिन दासी बहुत सुंदर थी। तो एक दिन राजा निकल के जा रहे थे और दासी अपने दरवाजे पे खड़ी थी, बहुत सुंदर थी। सो दासी ने हाथ का झाला देकर के राजा को बुलवा लिया और मीठी मीठी बातों में राजा को फांस लो। और दासी बोली महाराज एक बात बताओ। भैया पीछे बहुत चिल्लाते, मकान बहुत आवाज देता, क्या बात है? बहुत चिल्लाते तुम। पीछे भाई लोग खड़े, सब लोग बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ। मेरे भाइयों आज दासी ने महाराज से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, शादी में जो पत्नी आती है दुल्हन, उसके ऊपर अधिकार किसका होता है?
दूल्हे का। और जो शादी में दहेज आता है उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? बोले दूल्हे का। तो कहने लगी हम तो दहेज में आई है, हम तो दहेज में आई है, क्या हमारे ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है? सो मीठी मीठी बातों में फंस लो तो दासी से चुप्पी चुप्पा 3 बच्चा भाई। कितने भाई? 3। और तीनों बच्चों के नाम क्या पड़े? अनु, दुरु, पुरु। लेकिन देवयानी को ना मालूम पड़ी कि दासी के 3 बच्चा हो गए। सो एक दिन राजा और देवयानी दोनों बैठे थे तो देवयानी के बच्चा हल्ला कर रहे थे और छोटे बच्चा तो हल्ला करता ही है। तो राजा के मुंह से निकल गई कि देवयानी तेरे 2 बच्चा हैं, बहुत हल्ला करते हैं, और बाकी 3 हो गए, एक हल्ला ना कर, बाकी 3 हो गए। एकदम निकल गई, सोई समझ गई कि मेरे 2 बच्चा और दासी के 3। और मेरे पिता ने तो ये कहा था कि दासी से सपने में गलत बात मत करना, और बाकी 3 बच्चा हो गए। अपने दोनों बच्चों को जन गोद में लो और अपने मायके पहुंची और शुक्राचार्य से कही कि पिताजी मेरे 2 बच्चा दासी के 3, और तुमने कहा था का राजा आयाती दासी से गलत दृष्टि न हो जाए। सो शुक्राचार्य ने कहा कि इसका मतलब आयाती ने हमारे बच्चों पर पानी फेर दिया, उसने हमारी कोई इज्जत ही नहीं समझी, श्राप दे दिया राजा आयाती तू बुढ़ा हो जा, बुढ़ा 80 साल का डुकरा हो जा। श्राप दो सोई 80 साल के डुकरा बनेंगे आयाती, और डुकरा बन गए। जब डुकरा बन गए तो लठिया टेकत भय, अब ससुराल को चले, खांसी आ जाते हैं तो 50-50 ग्राम के बतासे बन के निकलते हैं, चल देते। अब देखो बुढ़ापा आ गया राजा आयाती पे, जब चले है ना तो धीरे धीरे डोकरो चल दे बुढ़ापे में तुम जानते हो जब बुढ़ापा आ जाता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से नाला बहता है, आंख से जाला बहता है, तो बुढ़ापे में जीवन बेकार। धीरे 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 तो करो चल के श्रोताओं, महाराज आयाती को शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि ओरे आयाती तू बुढ़ा हो जा, बुढ़ा। तो आयाती श्राप के कारण बुढ़ा बने, तब जे अपने ससुराल के लिए चले। जब ससुराल में पहुंचे हैं तो शुक्राचार्य ने अपने दामाद को देखा और पत्नी ने अपने पति को देखा।
अब पिया बूढ़े हो गए, कल जवान थे। तो देवयानी रोने लगी और अपने पिता शुक्राचार्य से कहने लगी है कि पिताजी अब इन्हें जवान कर दो, जवान। तब शुक्राचार्य ने कही कि बेटी तेरा पति जवान तो हो सकता, जाके 5 लड़का है, 5, और 5 लड़कों में कोई बच्चा अपनी जवानी से दे दे तो बच्चा बूढ़ा हो जाएगा और ये जवान हो जाएगा। अब बता कोई जवानी दे सकता है पति? अब जाकर के हयाती ने पहले तो देवयानी के जो बच्चा थे यदु तुर्बुस, उनसे कहा कि आप हमें अपनी जवानी दे दो। तो बच्चे बोले पिताजी बुढ़ापे में मत खराब हो गई है, अब जीवन चैन से काट लो, अपनी जवानी दे के हमका बुढ़ापे में आएंगे ना जवानी दई। लेकिन दासी का जो बच्चा था, दासी का जो सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम था पुरु, और पुरु ने अपने पिता को जवानी दी महाराज। लेकिन शुक्रा वो अयाती ने जवानी कचना तो भोगी, फिर जवानी अपने बच्चा को वापस कर दी। लेकिन जवानी दई दासी के लड़का ने, और अयाती ने राज दे दिया देवयानी के बच्चों को। तो बृहस्पति दैत्य सोचने लगा कि मेरे देवते ने जवानी दी और जाने शुक्राचार्य के देवते को राज दे दिया। तो बृहस्पति दैत्य सर्प बना और सर्प बन करके देवयानी का जो बड़ा बेटा था यदु, उसे डसने के लिए चला। तो आकाशवाणी होती है कि बेटा यदु सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। जवाब दिया यदु तुम्हें बृहस्पति दैत्य सर्प बनकर के डसने के लिए आ रहा है। सोई भक्तों आकाशवाणी सुनी तो यदु ने हाथ में लाठी उठाई और लाठी लेकर के यदु ने वो सर्प बन के आया था बृहस्पति, उसे मार दिया। और जब सर्प को मार दिया तो वहां एक जाति का निर्माण हुआ, अहीर। कौन सी जाति का? अहीर। अह माने सर्प और हीर माने मारना। सर्प को मारा तो वहां अहीर जाति का लोगों निर्माण हुआ था। बोल गोविंद भगवान की। तो इन्हीं यदु के द्वारा यादव वंश चला था, यादव वंश। और तुर्बुस से तुर्किस्तान बसाया, जिससे मुसलमानों का वंश आगे चला था। अब धीरे धीरे ये वंश आगे बढ़ता जाता है। मेरी माता बहनों भाइयों, इन्हीं यदु की 56 पीढ़ी के बाद मथुरा के बीच में एक राजा हुए हैं आहोक। और इन आहोक के 2 बेटा हुए थे, उग्रसेन और देवक। आगे की कथा बहुत सुंदर। तालियां बजाते हुए